सोने की चैन मिलनी है, उसको जगा के रखोगे, उसको डांटोगे नहीं जागेगा तो। और घर का एक एक बच्चा है ना, एक एक बच्चा, कितनी ठंड पड़ रही हो, कितनी भी बारिश हो रही, एक एक बच्चे को लेके आओगे कि भाई सोने की चैन मिलेगी। और ये कहा जाए कि रात को 12 बजे यहां पर बहुत बढ़िया किसी के प्रवचन होंगे, बताइए कितने लोग आएंगे? जबकि उस प्रवचन से आत्मा को चैन मिलने वाली है, उस प्रवचन से आत्मा का कल्याण होने वाला है, उस प्रवचन से जीवन का उत्थान होने वाला है, उस प्रवचन से हमारा जीवन अच्छा बनने वाला है। इसके प्रति हमारी रुचि नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा कैसे बने, हमें तो इसके प्रति रुचि है कि हमें परिग्रह कैसे इकट्ठा हो, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करके बड़े आदमी बन जाएं। संसार की दृष्टि में बड़ा आदमी वो है जिसके पास बहुत सारा परिग्रह है, वो बड़ा आदमी है। लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके पास बहुत सारा धर्म है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, जिसकी भावनाएं विशुद्ध हैं, जिसका मन अच्छा है। मेरी दृष्टि में बड़ा आदमी वो है। लेकिन मेरे कहने से आपकी दृष्टि बदल नहीं जाएगी, मुझे पता है। ये परिग्रह की लालसा इतनी है, और एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्म की है। हर जन्म में किया क्या है? हर जन्म में जन्म लिया, बड़े हुए, परिग्रह इकट्ठा किया, छोड़ के चले गए, फिर अगला जन्म लिया, फिर इकट्ठा किया, फिर छोड़ के चले गए, फिर अगला जन्म मिला, फिर इकट्ठा किया, फिर चले गए। मतलब इकट्ठे करने की आदत आज की नहीं है। ये त्रियंच गति में एक चींटी को आपने देखा होगा, एक चींटी जो होती है छोटी सी, वो छोटी सी चींटी एक एक दाना ले जाके, कभी किसी व्यापारी की दुकान में देखना, जिसकी गल्ले की दुकान होती है, वहां चींटियों के बिल में एक एक किलो अनाज मिलेगा। चींटी का शरीर कितना बड़ा है? इतना सा। पेट कितना सा है? इतना सा। कितना चाहिए खाने के लिए? चावल के जो जितने कण किए जाते हैं उनमें से एक कण में उसका पेट भर जाए। लेकिन परिग्रह की लालसा उस चींटी के अंदर भी है। करती है इकट्ठा, चीनी इकट्ठा करती है, अनाज इकट्ठा करती है। चूहे के अंदर है, अपने बिल में भी वो भी इकट्ठा करता है। बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली है कि इस जन्म में हम इस चीज को छोड़ सके। छोड़ने की बात नहीं कर रही मैं, आपके पास जो है वो रखो, रखने की मनाही नहीं है, आप रखो। आपके पास 10 किलो सोना है, रखो। लेकिन मन में जो आनंद आता है उस सोने को देख करके, वो आनंद मत लो। मन में ये विचार करो, ये सोना मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। अरे रखा है तो रखा है, कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ तो जाने वाला नहीं है। जब मेरे साथ नहीं जाएगा तो ये मेरा है ही नहीं है। आपकी कोठी बहुत बढ़िया है, उसको देख के यदि मन अहंकार से भर रहा हो, उसको देखकर भी यही सोचो इसको भी छोड़ के जाना है। कितने आए और कितने चले गए, हम भी छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह से आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं और ये कपड़े पहनकर मन इतरा रहा हो तो कहना इतरा मत, ये कपड़े भी एक दिन छूट जाएंगे। इन कपड़ों को भी छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जिस चीज के पीछे अहंकार आए, मन में एक ही विचार करो, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन। हाँ, सबको जाना पड़ा है और मुझे भी जाना पड़ेगा। जिनके पास 84 खंड का महल था, 96,000 रानियां थी, लाखों नाती पोते थे, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। रावण के पास में सोने की लंका थी, उसे छोड़कर जाना पड़ा। तो क्या ये मेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। आप काम पूरा करो, काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन मन में उन चीजों के प्रति आसक्ति मत रखो, आनंद मत मनाओ, तो नरक का रास्ता बंद हो जाएगा। वरना राजेशु सो नरकेशु, योगेशु सो स्वर्गेशु। इसका मतलब समझे? नहीं। राजेशु सो नरकेशु, जो राज अवस्था में मरता है वो नरक जाता है, जो राज्य अवस्था में मरता है वो नरक जाता है। अब वो राज्य चाहे तुम्हारा एक परिवार का हो और चाहे एक देश का हो या एक शहर का हो। राजेशु सो नरकेशु और योगेशु सो स्वर्गेशु।
योग धारण करो, मन को वश में करो, वचन को वश में करो, काय को वश में करो और इन्हें एक करके इससे ध्यान लगाओ तो स्वर्गेशु, तो स्वर्ग जाओगे। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बोलो आ गई, जोर से बोलो आ गई, बोलो आ गई। गई नहीं है? चलो देखती हूँ। ये यहां से बाहर निकलते ही परिग्रहानंदी शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारे मकान के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी रहती है और पड़ोसन के घर के सामने ना खड़ी हो, उस समय आपको कैसा लगता है पता है? उसको कितनी हीन भावना से देखते हो। उसको कैसे देखते हैं? तुम्हारे यहाँ तो गाड़ी भी नहीं है, ये हमारे यहाँ तो इतनी बढ़िया वाली गाड़ी है ना। हाँ, उस समय ऐसा होता यदि 4 गाड़ियां छोटी खड़ी हो और एक बड़ी गाड़ी वाला आ जाए, उसको ही लगने लगता हाँ जरा सीना फूल जाता, बढ़िया गाड़ी है मेरी। ये परिग्रहानंदी की निशानी है। परिग्रह में आनंद मनाना, डायमंड सेट कर देखकर कितनी खुशी होती है परिग्रहानंदी। कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े देखकर कितनी खुशी होती है परिग्रहानंदी। और ये आनंद हमें नरक में भेज देगा। और आप चाहते हैं कि आपको नरक में नहीं जाना है, तो इसके लिए आपको बड़ा मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ही मन में आनंद की भावना आती है, अरे नहीं सब छोड़ के जाना है, इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाना है। आप विचार करो, आपने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतने कमाने के बाद आपने जो इकट्ठा किया है, बाई चांस, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, यदि बाई चांस ये धन आपके साथ अगले जन्म में जाने की व्यवस्था होती तो क्या होता? यदि आपके साथ ये धन अगले जन्म में जाने की व्यवस्था होती तो क्या होता? आपके लिए कुछ नहीं बचता, पहले ही ले गए होते सारा। बात समझ आई कि नहीं आई है? तुम्हारे लिए कुछ भी बचने वाला नहीं था। ये तो बड़ी अच्छी प्रकृति की व्यवस्था है। आदमी आता है तो अकेले आता है और जाता है तो अकेले जाता है, ना कुछ साथ लाता है और ना कुछ साथ में लेके जाता है। यदि साथ में ले जाने की परंपरा होती तो मुझे लगता है एक ही आदमी सारा इकट्ठा कर लेता, दूसरे के लिए बचने ही नहीं देता। एक बार की बात है कि एक जगह से एक रास्ते पर कुछ लोग जा रहे थे, चौराहा आया, एक साधु संत वहां बैठे थे। तो जब वो चारों चोर एक रास्ते से जाने लगे तो साधु ने कहा उस रास्ते पर मत जाओ, वहां मौत है। चारों उसको देख के हंसने लगे, पागल है क्या, रास्ते में भी कहीं मौत होती है क्या? और चारों उसी रास्ते पर गए। जाकर देखा वहां एक बहुत बड़ा सोने के सिक्कों का ढेर लगा, पहाड़ लगा हुआ है। चारों खुश हो गए, अरे अच्छा हुआ हमने उस साधु की बात नहीं मानी, और नहीं तो क्या होता, हमें ये सोना मिलने वाला नहीं था। अच्छा हुआ हमने उस साधु की बात नहीं मानी। अब वो चारों ने विचार किया, चलो अपन बंटवारा कर लेते हैं, सारा जो ढेर है इसका 4 हिस्से कर लेते हैं, चारों का बंटवारा कर लेते हैं। अब बोले अब तो ये मिल ही गया, ऐसा करते पहले खाना वाना खा लेते हैं। तो ऐसा एक ने दूसरे से कहा, भैया 2 जनों तो पहले खाना लेके आओ, पहले खाना खाएंगे, फिर अपन जब तक मैं काम थोड़ा बहुत निपटाता हूँ तब तक तुम खाना ले आओ, खाना वाना खा के फिर अच्छा पूरा निपटारा करेंगे। और जो जितना ज्यादा इकट्ठा कर लेता है बिना चाहे, उसके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। परिग्रह इकट्ठा कर लो, तुम्हारे एक भी दुश्मन नहीं थे। गरीबों के दुश्मन कम होते हैं, अमीरों के दुश्मन ज्यादा होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? जबकि बेचारा किसी से कुछ कहता नहीं, लेता नहीं, देता नहीं, फिर भी बिना फालतू के दुश्मन बन जाते हैं। और गरीबों के दुश्मन कम मिलेंगे क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है। यानी दुश्मन भी बनते हैं तो परिग्रह के कारण से बनते हैं। तो बंधुओं, ये परिग्रह यदि है तो उसका सदुपयोग करो, है तो उसका सदुपयोग करो, और नहीं है तो संतोष रखो। है तो आनंद मत मनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इसका सदुपयोग कैसे करूं। और नहीं है तो प्रार्थना करो, भगवान जिनवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए।
इसमें अपने साथ साथ साधु की बात करी है। अकेले मत खाना, आहार दान देके ही खाना। इतना ही चाहिए भगवान कि मैं खा लूं और हमारे यहां जो साधु संत आए हैं उनको दे दूं, कम से कम वो भूखे ना रहे। भगवान इतना चाहिए, और इससे ज्यादा हो, सुमरन करो सदा ईश्वर का, सुमरन करो सदा ईश्वर का, गुरुजन का सम्मान करो, और कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो। कम हो तो संतोष करो और ज्यादा हो तो दान करो। बंधुओं, संतोष तो हो जाएगा मगर दान का मामला जरा टफ पड़ता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से निकलता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। दान ये दिया जाता है तो वही जब तक 4 देने वाले नहीं होंगे तब तक हमारे देने की भी भावना नहीं बनेगी। हाँ, यदि 4 2-2 लाख दे रहे हैं तो हम 3 दे सकते हैं, और यदि 4 5-5 हजार दे रहे हैं तो हम 11 ही देंगे, 2 लाख नहीं देंगे। दे सकते हैं मगर देंगे नहीं, क्योंकि यहां कंपटीशन नहीं है। क्या ये दान है? गांव में होता है, गांव में जब पानी लेने के लिए जाते हैं, गांव में जब चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो वहां का सेठ होता है उसके यहां जाते हैं। यदि उसने 1 लाख दिया तो बाकी नीचे वाले भी उससे कम देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और उसको ही देख के देंगे, उसने 1 दिया है तो दूसरा 90 देगा, उसने 11 दिया है तो दूसरा 10 देगा। और पहले जब वो देने वाले होते हैं ना, हाँ, पहले वो देते नहीं कि भाई साहब मेरे इतने लिख लो, ऐसा नहीं देते हैं। जरा रजिस्टर दिखाना, हाँ रजिस्टर, जरा उसने इतने दिए, उसने इतने दिए, चल मेरे भी इतने ले जा। ऐसे करते कि नहीं करते हो? हैं, इसको दान कहते हैं क्या? हैं, दान देना मतलब उपकार की भावना से देना। जितनी जरूरत है वहां पर उसके हिसाब से देना, और जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से देना, इसका नाम है दान। और हमारा दान कैसा होता है? दूसरों को देखकर होता है। और कई बार तो ऐसा होता है, यहां आए चलो 5 लाख देना है, घर पहुंचा नहीं 2.5 लाख देंगे, लेकिन 8 दिन बाद नहीं हम तो 1 ही लाख देंगे। ऐसे भी है, वहां ऐसे भी है, और इस तरह भी है, यहां 1 लाख बोल के जाएंगे, घर से 5 लाख भेज देंगे। 5 उंगलियां हैं, 5 तरह के लोग होते हैं, 5 तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह से दान की भावना मन में पैदा होना पुण्य का उदय, और दे देना महापुण्य का उदय होता है। पहली बात तो इस शरीर में, इस आत्मा में लोभ कषाय इतनी बैठी है, इतनी बैठी है कि ये बचपन से शुरू हो जाती है। एक बच्चे को जरा कोई चीज पकड़ा तो दो और फिर उससे वापिस लो। एक चाबी पकड़ा दो, वो चाबी देने में रोता है, चाबी नहीं दूंगा, मेरी है, मेरी चाबी है। उस बच्चे में इतने संस्कार हैं, और वही संस्कार फिर बड़े हो जाते हैं, और वही संस्कार बड़े होके, जब पहले तो उसको मिल रहा था, उसको इकट्ठा करने की अकल नहीं थी, उसको जो मिल गया उसने उसी को पकड़ लिया, और जब वो बड़ा हुआ तो जो कमाया उसे पकड़ लिया। अब जो पकड़ा है उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सोचता 1 लाख देने की है, निकालने के भाव 50,000 के होते हैं, और देते देते 11,000 रह जाते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं तो किसी और की बात कर रही हूं। बंधुआ, कहने का मतलब ये है कि परिग्रह के प्रति इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है, प्राण जाए पर धन ना जाए, प्राण जाए पर धन ना जाए। 10 प्राणों में 1 प्राण धन को भी कहा 11वां प्राण। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आदमी प्राण दे देता है मगर पास में जो धन होता है वो नहीं देता है। भाई तू मेरी जान ले ले मगर धन नहीं दे सकता मैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, और खिलाने के मामले में भी बड़ी मुश्किल से भावना बनती है। जो ना खाए ना खिलाए उसका नाम है महाकंजूस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप कौन है? मैं थर्मामीटर दे रही लगाने के लिए, आप लगा के देख लेना। जो ना खाए ना खिलाए वो महाकंजूस, जो खाए लेकिन खिलाए ना वो कंजूस, जो खाए भी और खिलाए भी वो दाता।
और जो खाए ना मगर खिला दे उसका नाम है उदार। बहुत बड़ा दिल होता है उसका। मैं चाहे कष्ट सहन कर लूंगा मगर तुम्हें कष्ट सहन नहीं करने दूंगा। मैं भूखा रहूंगा मगर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। इसका नाम है उदार। याद हुआ नहीं हुआ? फिर से बता दूं, जो ना खाए ना खिलाए, ना पहने ना पहनने दे, ना घूमे ना घूमने दे, उसका नाम है महाकंजूस। और जो खाए मगर खिलाए ना, वो कंजूस। जो खिलाए भी और खाए भी, उसका नाम है दाता। और जो खाए ना मगर खिलाए, इसका नाम है उदार। अब आप मैं आपको कहने दी कि आप कौन है, मगर आप थर्मामीटर लगा के देख लें कि आप कौन हैं। यदि पहले के समय में धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी, देखो जी आप मंदिर जा रहे हो, वहां कोई अतिथि मिल जाए उनको ले आना, उनको भोजन करा के ही हम भोजन करेंगे। और आज के समय में पति किसी दो आदमी को ले आए तो वो गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, क्या है रोज रोज ले आते हो, किस किस को ले आते हो, मैं कहां तक खाना बनाऊं, किस किस का खाना बनाऊं। आजकल की पत्नी को खाना बनाने में जोर पड़ता है, खिलाने की तो बात दूर की है, खिलाने के भाव तो है ही नहीं है, खाना बनाने में जोर पड़ता है, चौका लगाने में जोर पड़ता है। कौन लगाए चौका, इतनी मेहनत पड़ेगी, मैं तो उसी के यहाँ जाके दे आऊंगी, उसके यहाँ चौका लग रहा है ना उसी के यहाँ दे आऊंगी, खुद नहीं लगाना चाहेगी। अरे ऐसी खिलाने की भावना पैदा होना महान पुण्य का उदय मानना। पुण्य का उदय भी, और जब करोगे ऐसा काम तो पुण्य का बंध भी। नहीं तो ऐसे तो दुनिया भर में अनेक करोड़पति, अनेक लखपति, अनेक हजारपति हैं, मगर वो धन सदुपयोग हो जाए उसका, ये बड़ा मुश्किल है।